हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रेसिपी से। तो जी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं तोरी की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल। अगर आपके घर में भी तोरी की सब्ज़ी कोई नहीं खाता है तो इस तरह से बनाइएगा, एक बार ज़रूर पसंद आएगी। और व्लॉग की शुरुआत शाम से ही हुई थी तो मैंने सोचा चलो जो तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए तोरी को मैंने कट कर लिया और मैंने आपको दिखाया तोरी में निकला है ढेर सारा कचरा। तो जी 1 किलो तोरी थी, इसमें से आधी ही निकली है, तो आधा तो कचरा ही निकल आया था। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि ज़्यादा कचरा निकल आया था, तोरी कम ही निकली है। लेकिन वही है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तोरी को मैंने कट करने के बाद अच्छे से धो लिया है, क्योंकि छिलके विलके तो लगे ही रहते हैं, तो फिर एक बार अच्छे से धो लेती हूँ मैं सब्ज़ी को। कुछ सब्जियों को मैं पहले धो लेती हूँ और कुछ को मैं बाद में भी धोती हूँ। तो उसी तरह से मैंने तोरी को धो लिया है। और तोरी कट करने से पहले ना थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें कि कड़वी तो नहीं है। मैं इन चीज़ों को टेस्ट करके नहीं देख पाती हूँ, इनका थोड़ा कसेला सा स्वाद होता है, तो बस इसीलिए। अब चलिए मैं फटाफट से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आपके घर में भी बच्चे बड़े या कोई भी नखरे करता है ना कि तोरी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो मैं जो ट्रिक और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, उस टिप और ट्रिक से ना आप लोग बनाएंगे सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी तो बनती ही है। खाने में तोरी की सब्ज़ी बहुत हल्की होती है, तो आप डिनर वगैरह में बना सकते हैं। हेल्थ वाइज भी तोरी लौकी बहुत अच्छी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही ना इजी फूड रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग इजीली बना सकें। और ये चीज़ें ना हमारे गांव में बहुत ज़्यादा हल्का खाना खाया जाता है, बहुत हैवी खाना हम लोग नहीं खाते हैं रात में। तो ये देखिए मैंने सरसों का तेल लिया था और तेल में फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। और जीरे का तड़का लगाने के बाद में मैंने डाल दिए हैं छोटे छोटे 2-3 प्याज, और फिर मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। स्टर फ्राई ही करें, ज़्यादा भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने डाल दी है देखिए तोरी। और अब मैं तोरी में डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालें, बाकी आप बाद में डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और अब मैं इस तोरी को ढक के पकाऊंगी। देखिए आपके आंखों के सामने मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला और अब मैंने इसे ढक दिया है। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद इसमें आप देखेंगे ना, तो पानी इतना ज़्यादा छोड़ देती है ना तोरी। इसमें पानी डालने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तोरी में खुद का पानी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो तोरी अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है। अच्छा, दोपहर में मैंने खाना बनाया था ना, तो मैंने परात नहीं धोई थी, तो मैंने आटा दूसरी धुली हुई परात में रख लिया है और साथ के साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ तो ये 2 टाइम आराम से चल जाएगी। शाम को बना रही हूँ तो मुझे कल लंच में ना तोरी क्या, मुझे किसी भी चीज़ की और वेजिटेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक जब तक कि हमारी तोरी बन रही है मैं फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था। लगभग 8:30 पौने 9 का ये टाइम था। मुझे आज तोरी कट करने में 1-1.5 घंटा लग गया था। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सब्ज़ी इतनी यमी बन के तैयार होती है ना, बच्चों ने भी उंगलियां चाट चाट के खाई। और मेरे पतिदेव ने तो ये कह दिया कि अभी कुछ दिन जब तक तोरी है हमारे घर में सिर्फ तोरी बनेगी और कुछ नहीं। तो पतिदेव ने भी मांग मांग के खाई सब्जी, कि बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, तोरी ही बनाया करो, तुम तोरी की सब्जी बनाती क्यों नहीं हो। तो आप लोग भी ना इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए पानी देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, मैंने आपको जूम करके तो नहीं दिखाया। और अब मैं इसमें बेसिक मसाले डाल दूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। और कुछ नहीं डाला मैंने, ये 2 चीज़ ही डाली है, नमक, हल्दी, धनिया, रेड चिली। बस इन 4 चीज़ों से, बेसिक मसालों से, बिना किसी पानी वानी के, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई थी। तो जी आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो जी ये है अगले दिन की क्लिप। मैं उठा रही थी सुबह सुबह बच्चों को। तो जी ये देखिए बच्चे उठ गए अपनी स्टडी करने के लिए। 5 बजे का ये टाइम है। तो यहाँ पे हम अपनी दीदी को उठा रही थी कि उठ जाओ दीदी, मम्मी उठा रही हैं, आप भी उठ जाओ, पढ़ेंगे अब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मजे में हैं। हम सब भी ठीक है। और बस जय श्री श्याम, राधे राधे। बच्चों को अभी उठाऊंगी, आज लेट ही उठ रहे हैं, 5:30 हो गए हैं और अभी मैं उठ गई हूँ। बच्चे भी उठ ही रहे हैं। तो चलिए इनके लिए बनाती हूँ दूध, अपने लिए बनाती हूँ चाय। पहले पी लेते हैं पानी, फिर मिलते हैं। और बच्चों को उठाने के बाद में ये देखिए खिड़की से भी मैं दिख ही रही हूँ, तो मैं आपको खुद को दिखा रही थी, फिर मैंने सोचा दिख रही हूँ तो मैं
इससे ड्रेसिंग से भी दिखा देती हूँ। और किचन देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, कितना सुंदर है ना। तो सुबह सुबह किचन में आओ ना तो बहुत ही मन लगता है जब किचन एकदम साफ़ सुथरा हो तो। और फ्रिज की हालत पे मत जाइएगा, मुझे क्लीन करने का आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है। और फिर मैंने देखी आइस की जमी हुई है या नहीं जमी। और अब मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी। और आजकल मैं ना थोड़ा मीठा कम ही डालती हूँ, जब से पता चला पापा जी को शुगर है तो तब से मैं ना बच्चों के दूध वूध में मैं मीठा बहुत कम डालती हूँ। और ये देखिए मैं फटाफट से अदरक कूट लूँगी, क्योंकि आज मैं बच्चों को अदरक वाला दूध गर्म करके देने वाली हूँ। तो जी अदरक तो मैं कूट ही लूँगी और इसके बाद में मैं साथ ही साथ बनाऊँगी चाय भी। और अगर आपको दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो किसी तरह की तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि चारों ओर अगर सड़क पे कोई गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं तो उनकी आवाज़ आती है। और घर के अंदर तो पता नहीं कितनी ही टीवी वगैरह की आवाज़ें आती रहती हैं। और देखिए दूध गर्म हो गया था तो मैंने दूध में डाली है थोड़ी सी शक्कर यानी कि शुगर, चीनी डाल दी है। और अब मैं फटाफट से दूध छान दूंगी। अच्छा, कुछ लोग ना चीनी को शक्कर बोलते हैं, जैसे कि शुगर को शक्कर बोलते हैं, लेकिन हम लोग ना चीनी को शक्कर नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ जैगरी पाउडर होता है, जैगरी यानी कि गुड़, और गुड़ का जो पाउडर होता है ना हम लोग उसको बोलते हैं शक्कर। तो हम लोग चीनी को शक्कर नहीं बोलते हैं, चीनी को चीनी ही बोलते हैं। और ज़्यादा कुछ अंग्रेजी झाड़नी हो हमें तो शुगर बोल देते हैं। बाकी हम लोग शक्कर तो चीनी को नहीं बोलते हैं। चीनी, खांड, मिश्री, जैगरी और शक्कर, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो बस इसके बाद में मैंने आपको शुगर पे भी अच्छा खासा लेक्चर दे दिया है। तो बहुत से लोगों के ना कमेंट आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई आप शक्कर क्यों नहीं बोलती हो, चीनी क्यों बोलती हो। सूर्य देवता निकल आए हैं तो दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद में बच्चे चले गए स्कूल, उनके लिए मैंने टिफ़िन बॉक्स वगैरह बनाए। और ये देखिए मेरे पतिदेव की बैक पेन है ना, तो उन्हें किसी ने बताया कि ये जो गवार की जो फलियों के दाने होते हैं ना, गवार के दाने, इनको भिगो के रख दो और फिर इनके आपको बीज निकालने हैं छील छील के। इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करवाई मुझे, 2 घंटे लगे इन्हें क्लीन करने में, फलाना ढिमकाना करने में, छीलने में। और कचरा इतना सारा फैल गया। फिर पतिदेव ने ले जाके जिस आदमी ने बताया था उसको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसके तो स्प्राउट निकल आए हैं और ये तो चाहिए ही नहीं। और मुझे इतना गुस्सा आया ना कि पतिदेव ने बोला कि ये तो नहीं चाहिए, इसके तो स्प्राउट निकल आए, इसे तो फेंक दो, अब ये तो कूड़े कचरे में जाने वाला है। मैंने बोला कि मुझसे क्यों ही मेहनत करवाई, पहले ही पूछ लेते। लेकिन वही है कि भाई जब दर्द वगैरह होता है ना तब इंसान को कोई कुछ भी बताता है ना तो वही करने का मन करता है कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, शायद आराम मिल जाए। लेकिन होता कुछ नहीं है। पता नहीं लोगों को आजमाए हुए टिप्स होते हैं या फिर यूं ही किसी के बताने से बता देते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ ही नहीं आई। अगर खुद आजमाए इंसान और उसके बाद में बताए तो फिर चले भी काम। और लेकिन क्या ही कर सकते हैं, फिर उनको तो मुझे फेंकना ही पड़ा। फिर मैंने सोचा चलो भाई क्लीनिंग वगैरह ही शुरू कर लेते हैं घर की। तो जो कचरा पैरों में आ रहा था ना वो मैंने पहले निकाल दिया है बाहर मोटा मोटा तो। और इसके बाद में मैं बेड शीट वगैरह बिछा रही हूँ झटका पटका के। अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी अपने घर की, क्योंकि सुबह सुबह के यही काम होते हैं। आजकल ना लेट हो जाता है। देखिए आपको दिख रही है खिड़की से धूप भी आ रही है किचन वाली खिड़की से। और पतिदेव पानी का कैन भी उठा के नीचे से ले आए थे। तो बस अभी मैं बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी अच्छे से, इनके तकिए वगैरह जगह पे लगा दूंगी। और फिर ना आजकल मैं घर को ना बड़ा ही धो धो के साफ़ करती हूँ। मुझे पता नहीं कीड़ा कैसे लग गया। इनफैक्ट मेरे पतिदेव को भी पोछा लगाने से ज़्यादा ना और घर धुला हुआ ही पसंद आता है। तो मैं 2 दिन से ना कंटिन्यूसली अपने घर को ना बाल्टी भर के पानी की और फिर धोती हूँ। अभी मैं ना किचन में झाड़ू वगैरह कर लूँगी फटाफट से। फ़ैन मैंने बंद किया और अब किचन से मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। और वैसे भी मैं किचन से या मंदिर से ही सफाई की शुरुआत करती हूँ। और ये देखिए मेरे पतिदेव आए थे और ये लेके गए हैं, देखिए गवार रखा हुआ था फ्रिज पे एक पॉलीथीन में, तो लेके गए हैं कि मैं पूछ के आता हूँ कि भाई ग्वार का जो अंदर का बीज होता है ना गवार का,
तो वो कैसे निकालते हैं, आप किस तरह से बता रहे हो। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उनको ना बैक पेन, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उन्होंने अच्छी खासी कोशिश की लेकिन वो निकला ही नहीं। तो आने के बाद मुझे बोलते हैं कि नहीं यार, निकल नहीं रहा है इसका बीज इस तरह से घिसने से। तो खैर हम जो सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो वो तो चले गए अपने काम और मैं लग जाती हूँ हमारे घर के झाड़ू पोछे में, क्योंकि क्लीनिंग तो करनी ही है और मुझे पोछा वगैरह लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। 2-3 बार रगड़ रगड़ के घर साफ़ करो ना तो अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो फटाफट से धो ही लिया जाए, और मुझे ना बहुत सारे जाले दिख गए यहाँ पे। तो फिर क्या था, मेरे अंदर सफाई का जो कीड़ा दुबक के बैठा रहता है ना, जो कभी कभार ही बाहर निकलता है, वो आज ना जाले देखते ही एकदम से कुलबुला के बाहर आया कि नहीं नहीं, जाले वगैरह तो झाड़ ही दो, जाले वगैरह अच्छे नहीं हैं। तो दिखने की देर थी, मैंने फटाफट से झटका भी दिए हैं। और फिर तो मैंने ना चारों ओर घर में घूम घूम के देखे कि कहीं और जाला रह तो नहीं गया। फिर इस सारे कचरे को मैंने सोचा कि इसके डब्बे में डाल देती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो बाहर काफ़ी छत पे कचरा हो रखा है, तो वो भी मुझे झाड़ू मारनी है वहाँ पे, तो मैं वहीं निकाल देती हूँ। तो मुझसे जितना उधर निकला उतना तो मैंने उधर निकाल दिया, बाकी का मैंने जो हमारा मेन गेट है ना उस साइड मैंने निकाल दिया है कचरे को, और फिर मैं धो दूँगी अपने पूरे घर को। अच्छा, मैंने झाड़ू वगैरह करते हुए आपको दिखाया, मैंने जो अपना घर धोया था ना वो मैंने नहीं दिखाया। मुझे डर रहता है कि जो हमारी कमसिन कली है ना, मेरा ट्राइपॉड, ये कहीं गिर गिरा गया तो मेरा मोबाइल ही ना डुबक जाए कहीं। और ये देखिए आज का लंच था, ये थी तोरी की सब्ज़ी, कितनी अच्छी बनी थी ना, दही घी लगी हुई रोटियां, सैलेड में थे खीरे, और बस ये आज का सिंपल सा था लंच। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए घर कितना नीट एंड क्लीन हो गया था ना, जल्दबाजी में दिखाना ही भूल गई थी, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा हमारा घर हो गया था। देखिए कितना चमचमा रहा है। और आप बेड को इग्नोर करिएगा क्योंकि 1-2 कपड़े यूं ही रखे हुए हैं। बाय द वे खेत में जाके मैं आ गई थी वापस, ये आने के बाद की क्लिप है। और अब दोस्तों मैं इस वाले व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए कमेंट करिए, बताइए क्या ढंग है आपके, और बाय बाय, टेक केयर।